स्टूडेंट्स प्लीज आपको कुछ बोलना हो तो आप प्लीज माइक ऑन करके बोलना, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर मी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर स्टूडेंट्स। और हम क्या करेंगे, हम शेयर फॉरफीचर वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। और बताओ स्टूडेंट्स, शेयर फॉरफीचर मतलब क्या होता है? कैंसिल होता है। अगर हम शेयर कैपिटल इश्यू करते थे तो बताओ वो डेबिट होता था या क्रेडिट होता था? टेल मी स्टूडेंट्स, जब हम शेयर्स इश्यू करते थे तो डेबिट होता था या क्रेडिट होता था? क्रेडिट। एग्जैक्टली क्रेडिट होता था। चलो स्टूडेंट्स, आई वांट ऑल ऑफ यू टू स्पीक अप प्लीज, ओके? आप थोड़ा बहुत बोल सकते हो, एकदम इजी है। देखो यहाँ पे मैंने दिखा हुआ है शेयर कैपिटल। अगर आप यहाँ पे पहले पिछले वाले सम में देखोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ था। यहाँ पे भी देखोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ था। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे भी इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ था। तो इसका कंक्लूजन ये है, तात्पर्य ये है कि जब कभी हम शेयर्स इशू करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं, ओके, अगर मैं शेयर्स इशू करूंगा, शेयर्स इशू, तो वो मेरा हमेशा क्रेडिट होगा। तो बताओ स्टूडेंट्स, अगर आज मैं शेयर्स को फॉरफिट करने वाला हूं तो बताओ वो क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? बोलो स्टूडेंट्स, क्या होगा फिर? शेयर्स डेबिट। ऑफ कोर्स डेबिट होगा। थैंक यू सो मच। सो स्टूडेंट्स, क्या होने वाला है, शेयर्स फॉरफिट करेंगे मतलब ये डेबिट होगा, इतना फिक्स है। बिकॉज जब शेयर्स इशू कर रहे थे वो हमारे लिए लाइबिलिटी क्रिएट होती है, तो हम क्रेडिट कर रहे थे, अब वो लाइबिलिटी को हम कैंसिल कर रहे हैं तो वो डेबिट हो जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स तो हम बेसिकली क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को यहाँ पे डेबिट कर देंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट्स इमेजिन फॉरफीचर का मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। समझो 10 रुपए का शेयर था, समझो एक शेयर 10 रुपए का था और उसका 4 पार्ट में डिवाइड था। 2 रुपया एप्लीकेशन मनी, 3 रुपया अलॉटमेंट, 2 रुपया फर्स्ट कॉल और 3 रुपया फाइनल कॉल। आर यू गेटिंग दिस? समझो अगर उस बंदे ने हमें क्या किया था, उसने हमको क्या पे किया, हमें 2 और 3 रुपीज ऑलरेडी पे कर दिया है। उसने क्या कर दिया, 2 और 3 रुपीज पे कर दिया है। बट जब मैंने उसको फर्स्ट कॉल के लिए मंगवाया था पैसा, मैंने उसको फर्स्ट कॉल के लिए, उसने एप्लीकेशन मनी पे कर दिया है और उसने क्या कर दिया, अलॉटमेंट मनी भी पे कर दिया है। उसके बाद फर्स्ट कॉल जब मंगवाया था और फाइनल कॉल तक तो बात ही नहीं चली। फर्स्ट कॉल जब मंगवाया था 2 रुपया, इमेजिन करो वो शेयर होल्डर हमारा हर्षिल है। हर्षिल हमारा शेयर होल्डर है, जिसने उसने हमारी कंपनी के कितने 1000 शेयर्स खरीदे थे, हर्षिल ने 1000 शेयर खरीदे थे। तो हर्षिल ने, जब मैंने 2 रुपीज एप्लीकेशन मनी था तभी उसने पे कर दिया था। तो टेल मी स्टूडेंट्स, 2 रुपीज के हिसाब से उसने मुझे कितना पेमेंट किया था हर्षिल ने? सबसे पहले मुझे 10,000 into 2, हाउ मच इज दैट? 20। 1000 into 2, 1000 into 2, that comes to 2000 rupees. फिर अलॉटमेंट मनी मैंने उससे मंगवाया था, 1000 into 3 comes to, बोलो स्टूडेंट्स, 1000 into 3 how much is that? 3000 3000। ओके, अब जब मैंने उससे फर्स्ट कॉल मंगवाया था तो हर्षिल मुझे पैसा पे नहीं कर रहा था। मैंने हर्षिल को कॉल करने की कोशिश की, मैंने हर्षिल को नोटिस भी सेंड किया। अब जब हर्षिल पैसे पे नहीं करेगा तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा बताओ, मेरे पास कोई ऑप्शन बचता है? अगर हर्षिल पैसे पे नहीं करेगा, मुझे कंपलसरी उसके शेयर्स क्या करने पड़ेंगे, फॉरफिट करने पड़ेंगे, उसके शेयर्स को कैंसिल करने पड़ेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, उसकी एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास। जब कभी अगर मुझे शेयर्स फॉरफिट करने होंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे। तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको शेयर कैपिटल डेबिट क्यों होगा, बिकॉज जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो वो क्रेडिट होता है, तो फॉरफिट करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, टू शेयर्स फॉरफिट अकाउंट, शेयर्स फॉरफिट अकाउंट में हम क्या डालेंगे, सबसे पहले शेयर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे और फिर क्या करेंगे, टू शेयर्स फॉरफिट अकाउंट, और फॉरफिट के अंदर हम वो अमाउंट डालेंगे जो उसने ऑलरेडी पे कर दिया हमें। टेल मी स्टूडेंट्स, उसने कितना पे कर दिया हमें ऑलरेडी, टोटल अमाउंट? यस बच्चे लोग बताओ, हर्षिल ने कितना पेमेंट किया ऑलरेडी मुझे? एग्जैक्टली 5000 रुपीज का उसने क्या कर दिया, मुझे ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। और उसके बाद आएगा टू इक्विटी फर्स्ट कॉल अकाउंट फर्स्ट कॉल क्यों आएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज वो पैसा उसने पे नहीं किया। उसने कितना पे नहीं किया हमें, मैंने जब उसको 2 रुपया मंगवाया था उसने 2 रुपया पे नहीं किया। तो इन शॉर्ट मेरा शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हो जाएगा, मेरा शेयर कैपिटल 7000 रुपीज से डेबिट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें जितने भी पैसे ऑलरेडी फॉरफिट के अंदर वो पैसे जाएंगे जो ऑलरेडी पेड है, वो अमाउंट किस में जाएगा, फॉरफिचर के अंदर जाएगा। वो अमाउंट जो अभी भी हमने मंगवाया है, वो अमाउंट जो हमने मंगवाया पर उस सामने वाले ने पे नहीं किया है, वो हम फिर इक्विटी फर्स्ट कॉल में डाल देंगे। एंड शेयर कैपिटल के अंदर डेबिट क्यों करेंगे, बिकॉज वो डेबिट करेंगे बिकॉज उतना पैसा, अब पहले अगर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो क्रेडिट होगा, अब शेयर्स फॉरफिट करेंगे तो डेबिट होगा। सो यू कैन सी ओवर हियर, ये इसकी जनरेटिव बनेगी नॉर्मली शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। बस इतना ही सोचो फिलहाल माइंड में।
नेक्स्ट इज, अच्छा स्टूडेंट्स एक और बात मुझे आपको इंपॉर्टेंट बतानी है। अगर समझो मैंने शेयर्स को इशू किया था प्रीमियम के ऊपर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैन समबडी टेल मी सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है? स्टूडेंट्स बताओ, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है? जब मैं शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं, उसका मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा मनी। एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा। हम क्या कर रहे हैं, कंपनी वाले लोगों से एक्स्ट्रा मनी दे रहे हैं बिकॉज उनका गुडविल बहुत स्ट्रांग है। इमेजिन करो इस अलॉटमेंट के अंदर टोटल 5 रुपीज होता, और उसके अंदर क्या इंक्लूडेड होता? उसके अंदर 2 रुपीज प्रीमियम का इंक्लूड होता, 2 रुपीज प्रीमियम का, सिक्योरिटीज प्रीमियम का इंक्लूड होता। ओके, तो टोटल अगर, तो हर्षिल ने यहाँ पर हमें कितना पे किया होता? 5000 रुपीज पे किया होता। ओके, तो जब हम शेयर्स फॉरफिट करेंगे, शेयर्स कैंसिल करेंगे, हम लोग उसको बचे हुए पैसे 7000 रुपीज, हम उसने जितना पेमेंट किया उतना वापस दे देंगे, लेकिन हम उसको क्या नहीं देंगे? उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं देंगे। हम उस शेयर होल्डर को सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं देंगे बिकॉज वो एक्स्ट्रा पैसा हम लोग उनसे ले रहे हैं। अगर शेयर्स कल जाके कैंसिल भी हो जाता हो तो भी मैं उसको क्या करूंगा? मैं उसको वो पैसे नहीं दूंगा। चलो लेट्स टेक सम लाइव एग्जांपल। मैं एक लाइव एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। ये सेम एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। ओके, वन सेकेंड, या भाई सबको बीच में डालते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इमेजिन करो रियल लाइफ में क्या हो रहा है। या तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होगा? 2000 रुपीज हर्षिल ने पे किए थे, हर्षिल ने 5000 रुपीज पे किए थे। अब हर्षिल ने हमें फर्स्ट कॉल रुपीज पे नहीं किया था, तो मैं बताऊंगा रियल लाइफ में क्या होगा। जब मैं शेयर्स कैंसिल करूंगा तो मैं हर्षिल को क्या करूंगा? मैं हर्षिल को पैसे रिटर्न दे दूंगा। पर स्टूडेंट्स बताओ मैं हर्षिल को कितने पैसे रिटर्न दूंगा उसके शेयर्स फॉरफिट करने के टाइम? 5000। या सो मैं स्टूडेंट्स उसको टोटल 5000 ही रीपे करूंगा। मैं इसको 2000 रुपीज नहीं दूंगा। 2000 क्यों दूंगा? बिकॉज वो 2000 रुपीज किसका था? 2000 रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम का था, और वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का जितना ही पैसा मैं उसको नहीं दूंगा। उसका रीजन ही ये है बिकॉज वो हमने एक्स्ट्रा पैसे लिए थे, वो शेयर्स के पैसे नहीं थे। हमने शेयर होल्डर से एक्स्ट्रा पैसे लिए थे उनके गुडविल के, तो कल जाके अगर शेयर्स प्रॉफिट भी होता हो तो मैं उसको वो पैसा नहीं चुकाऊंगा। एज सिंपल एज दैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? तो मैं सिर्फ इस पार्ट को एक बार वापस रिपीट करूंगा। सबसे पहले टेल मी स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल डेबिट क्यों होता है? टेल मी। या स्टूडेंट्स टेल मी, शेयर कैपिटल डेबिट क्यों होगा सबसे पहले? दीपेंद्र योर टर्न। हेलो दीपेंद्र, आर यू देयर? हेलो दीपेंद्र। यस सर। दीपेंद्र टेल मी, शेयर कैपिटल डेबिट क्यों होगा सबसे पहले? सर अगर इश्यू हो रहा है तो क्रेडिट होता है, तो जब फॉरफिट करेंगे तब डेबिट हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, सुपर्ब। नेक्स्ट इज शेयर फॉरफिट अकाउंट के अंदर हम कौन सा पैसा डालेंगे स्टूडेंट्स? शेयर फॉरफिट के अंदर, शेयर फॉरफिट के अंदर हम कौन सा पैसा डालेंगे बताओ प्लीज? हम उसको जो क्रेडिट करेंगे टू शेयर। पे हो गए, जो आ वेरी गया। गुड, जो पैसा ऑलरेडी पे कर दिया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ स्टूडेंट्स? बिकॉज देखो ये शेयर फॉरफिटर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। मतलब इमेजिन करो ये हर्षिल का अकाउंट है, मतलब ये ऑलरेडी उसने मुझे पे कर दिया, ही विल बिकम माय क्रेडिटर। मैं उसके शेयर्स कैंसिल कर दूंगा और जितना पैसा उसने मुझे पे किया था उतना मैं उसको रिटर्न दे दूंगा। तो बेसिकली क्रेडिट द क्रेडिटर, हमें ये रूल याद है, क्रेडिट द क्रेडिटर। इसीलिए मैं शेयर फॉरफिट को क्या करूंगा? क्रेडिट कर दूंगा, बिकॉज हर्षिल को अब मुझे उतने पैसे चुकाने होंगे, रिटर्न देने होंगे। और ये इक्विटी शेयर कैपिटल को मैंने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि उतना पैसा मैंने मंगवाया था लेकिन वो आया ही नहीं है, फिलहाल वो पैसा नहीं आया है। तो जितना भी पैसा हमने मंगवाया था लेकिन वो नहीं आया है, वो अमाउंट को भी हम क्रेडिट करेंगे। सो वी विल सी एग्जैक्टली इसको कैसे करना है हमें सम के अंदर। लेट्स सी अ सम। हम एक सम की ओर बढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हमें दो चीजें दी हुई है। लेट्स रीड द सम। क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच सेज सुमन लिमिटेड इश्यूज इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3। तो अब हमें ये याद रखना है, हमें तीन चीज दी हुई है। हमें टोटली प्रीमियम कितना है यहाँ पर? ₹3 प्रीमियम है, मतलब टोटल ₹13 हो गया, ₹13, जिसको किस तरह से डिवाइड किया था? ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है ₹3, और ₹2.5 फर्स्ट कॉल, ₹2.5 फाइनल कॉल। ओके, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले फर्स्ट शेयर होल्डर की बात की थी। फर्स्ट शेयर होल्डर मिस्टर अशोक, जिसने अलॉटमेंट मनी पे किया था, फेल टू, अच्छा उसने फेल किया, अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं किया और फर्स्ट कॉल मनी भी पे नहीं किया, 200 शेयर्स। तो उसने हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पे किया था? उसने सिर्फ और सिर्फ ₹3 एप्लीकेशन मनी पे किया था, बाकी कुछ भी पे नहीं किया था। वाइल अनदर शेयर होल्डर मिस्टर अतुल, अच्छा अब हम स्टूडेंट सबसे पहले अतुल का देखने वाले हैं। आप सभी बच्चों को अतुल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है पहले। मिस्टर अतुल फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स and were forfeited and other final call shows unrealities in forfeiture in the shares of Mr. Ashok and Mr. Atul.
तो मैं सबसे पहले ये सेकंड एंट्री आप लोग सारे बच्चों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल डेबिट होगा। उसके कितने शेयर्स थे? टेल मी मिस्टर अतुल के कितने शेयर्स थे स्टूडेंट्स? मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अच्छे से। मिस्टर अतुल के कितने शेयर्स है टोटल? लेट मी सी। ऑन 100 शेयर्स, यप, सो मिस्टर अतुल के 100 शेयर्स है टोटल। एक सेकंड, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, 100 शेयर्स थे मिस्टर अतुल के। ओके, और उसने क्या किया था? फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी, मतलब उनशॉर्ट उसने कितना ऑलरेडी पे कर दिया था? उसने 3 रुपए एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी पे कर दिया था। तो 3 रुपए ऑलरेडी पे कर लिया था, मतलब उसने 300 रुपए ऑलरेडी हमें पे कर दिया था उसके ऊपर। ओके, एंड उसने हमें क्या किया था? अलॉटमेंट में भी 5 रुपया पे कर दिया था। 5 रुपया मतलब 200 रुपया अलॉटमेंट का था, प्लस 300 रुपया क्या था? सिक्योरिटीज प्रीमियम का था। 300 रुपया क्या था? सिक्योरिटीज प्रीमियम का उसने हमें पे किया था। ये पूरा इरेज हो गया। 100 शेयर्स जिसने क्या किया था? हमें सबसे पहले अलॉटमेंट मनी पे कर दिया था 200 रुपीज के अकॉर्डिंगली, 300 रुपीज उसने अलॉटमेंट मनी पे कर दिया था, और फिर उसने हमें टोटल 500 रुपीज पे किया था, जिसके अंदर कितना इंक्लूडेड था? प्रीमियम वाला पैसा इंक्लूडेड था। यार F2 नहीं करवा सकते, जस्ट 1 सेकंड। 100 शेयर्स, 300 रुपीज अलॉटमेंट हो गया, और 500 रुपीज एप्लीकेशन, 300 रुपीज एप्लीकेशन मनी है। ओके, और 200 रुपीज उसने क्या किया था? अलॉटमेंट। तो स्टूडेंट्स टोटल उसने 500 रुपीज हमें ऑलरेडी पे कर दिया था। ओके, अब बचा क्या था? उसका क्या पे करना बाकी था? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे करना बाकी था। मतलब पेंडिंग क्या था? फर्स्ट कॉल में 2.50, मतलब 2.50 इंटू 100 करूंगा तो 250 रुपया फर्स्ट कॉल का पेंडिंग था, एंड 250 रुपया हमारा कौन सा पेंडिंग था? हमारा फाइनल कॉल का पेंडिंग था। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट उसने जो हमें पे किया था उसका हम अमाउंट नहीं डालेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी हमें पे हो चुका था, उसका अमाउंट नहीं डालेंगे। तो लेट्स एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट ऑन सेकंड एंट्री। सबसे पहले शेयर कैपिटल को डेबिट किया हुआ है, तो शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट किया फिलहाल हम डिसाइड नहीं करेंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल जो पेंडिंग है, शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट है जो पेंडिंग करेंगे उसको 250 रुपया डाला है। टू शेयर फाइनल कॉल जो पेंडिंग है उसको 250 रुपया डाला है। और हमेशा शेयर फॉरफीचर के अंदर, देखो मैंने अभी जस्ट यहाँ पे लिखा भी था, शेयर फॉरफीचर के अंदर अमाउंट वो अमाउंट आएगा जो उसने ऑलरेडी हमें पे कर दिया है, उसने हमें ऑलरेडी पे कर दिया है। तो उसने शेयर फॉरफीचर में हमें कितना पेमेंट कर दिया? 500 रुपीज पेमेंट कर दिया, इसलिए 500 रुपीज डालेंगे। तो टोटल शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? 1000 रुपीज से शेयर कैपिटल डेबिट होगा। क्या समझ रहे हैं स्टूडेंट्स ये अतुल वाला पार्ट? लेट मी टेक आस्क सम डायरेक्ट क्वेश्चन। यस सर, एक बार नहीं समझा, वापस समझाओ ना। हाँ देखो सर। स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहले शेयर कैपिटल डेबिट होगा, ये तो हमें पता ही है, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा। ओके, इतना श्योर है, बट कितने अमाउंट से होगा हमें फिलहाल नहीं पता है। तो नीचे जाएंगे, टू क्रेडिट करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल, ये पेंडिंग है, शेयर फर्स्ट कॉल पेंडिंग है। तो उस इंसान के 100 शेयर्स थे, 100 शेयर्स इंटू 2.5, 100 शेयर्स इंटू 2.5 मतलब 250 रुपया पेंडिंग है, तो वो क्रेडिट करेंगे। टू शेयर फाइनल कॉल, ये भी क्या स्टूडेंट्स? 250 रुपया अभी भी पेंडिंग है, तो उसको भी क्रेडिट करेंगे। एंड टू शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर के अंदर वो अमाउंट डालेंगे जो उसने ऑलरेडी पे कर दिया है। तो 500 रुपीज उसने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो उसने टोटल अमाउंट कितना आएगा? 100,000 रुपीज आएगा। इसकी आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पढ़नी है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे जर्नल एंट्री दिया हुआ है, जब भी शेयर्स क्या होगा, जब भी शेयर्स है ना प्रॉफिट होगा तो उसकी जर्नल एंट्री देखो यही आएगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे शेयर फॉरफीचर को। और जो भी कॉल्स इन अरियर्स है, कॉल्स इन अरियर्स मतलब जो अभी भी पेंडिंग है उसको क्रेडिट करेंगे। तो आपको सिर्फ ये 3 चीज याद रखनी है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड टू कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर मतलब जो पेंडिंग है। तो बस उसी तरह से ये लोग ने अतुल में डाला था, सबसे पहले शेयर कैपिटल डेबिट किया, और कॉल्स इन अरियर्स मतलब जो पेंडिंग है, क्या पेंडिंग है? शेयर फर्स्ट कॉल पेंडिंग है, फाइनल कॉल पेंडिंग है, तो दोनों को क्रेडिट किया और फॉरफीचर को क्रेडिट किया। एज सिंपल एज दैट। सिर्फ इतनी सी एंट्री याद रखनी है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी पेंडिंग है वो, कॉल्स इन अरियर्स जो पेंडिंग है वो, और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और शेयर फॉरफीचर के अंदर वो अमाउंट आएगा जो ऑलरेडी पे कर दिया है, और ये जो है कॉल्स इन अरियर्स मतलब जो पेंडिंग है वो अमाउंट डालेंगे, और तीनों को प्लस कर देंगे, वो शेयर कैपिटल के अंदर आएगा। सर प्रीमियम का अमाउंट भी आएगा? देखो प्रीमियम मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, अगर प्रीमियम ऑलरेडी पेड देन इट विल नॉट बी रिफंड। देखो यहाँ पे मैंने लिखा था सिक्योरिटीज प्रीमियम नो रिफंड इफ पेड। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर आपने पे कर दिया उसका रिफंड नहीं मिलेगा, बिकॉज वो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी ने लिया था, वो शेयर्स के ऊपर नहीं लिया था, वो एक्स्ट्रा पैसा लिया था,
इसीलिए अतुल की टाइम देखो उसने पे कर लिया था, इसलिए हमने उसको रिफंड नहीं दिया, इसलिए उसका अमाउंट नहीं आएगा। सर ओके यस तो फिर ये केस में अपने को ये बोला है ना कि 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम है, जिसमें प्रीमियम का ₹3 है। तो हम यस लोग 2 रुपीज कैलकुलेट करेंगे ना, खाली 3 हाँ, माइनस अलॉटमेंट को करेंगे। सिर्फ 2 रुपीज कैलकुलेट करेंगे। यस यस देखो मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में रेड कलर से लिखा भी अलॉटमेंट 200 रुपीज है, बिकॉज वो अलॉटमेंट को 2 रुपीज काउंट किया है, और 2 into 100 शेयर्स इज इक्वल टू 200 रुपीज। ओके वंश, या सर। चलो स्टूडेंट्स अब देखेंगे हम फर्स्ट वाली एंट्री देखेंगे। फर्स्ट वाली एंट्री में देखो उसने उसने क्या किया, उसने हमने प्रीमियम का पेमेंट भी नहीं किया, उसने हमें इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं पे किया है, तो उसमें थोड़ा सा अलग होगा। मैं पहले ये रेड वाला पार्ट क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। गिव मी जस्ट 1 सेकंड, आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट। अब देखना स्टूडेंट्स, हम फिर से एंट्री तो सेम डालने वाले हैं। जनरल एंट्री अगर आप देखोगे तो सेम है, शेयर कैपिटल डेबिट होगा, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट होगा, जो भी अरियर्स है, अरियर्स मतलब जो पेंडिंग है, अलॉटमेंट भी पेंडिंग था, फर्स्ट कॉल भी पेंडिंग था, और फॉरफीचर के अंदर वो अमाउंट आएगा जो ऑलरेडी पे हो चुका है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। हम मिस्टर अशोक के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, उसने अपने कितने शेयर्स लिए थे, 200 शेयर्स लिए थे सबसे पहले। तो अब 200 शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, उसने क्या ऑलरेडी पे कर दिया है, उसने हमें एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी पे कर दिया है, और एप्लीकेशन मनी कितना 3 रुपीज है। तो 200 into 3, 200 into 3 comes to 600 रुपीज। 600 एप्लीकेशन मनी जो उसने ऑलरेडी हमें पे कर दिया है, और फॉरफीचर के अंदर हमेशा वो अमाउंट आएगा जो ऑलरेडी पे हो चुका है। तो लेट्स सी पेंडिंग क्या है। अब देखो उसने सिक्योरिटीज प्रीमियम तो पे नहीं किया था, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूजुअली हमारे लिए इनकम होती है जिसको हम क्रेडिट करते हैं, बट अब उसने नहीं पे किया तो उसको हम डेबिट करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, डेबिट, बिकॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम तो सामने वाले बंदे ने हमें पे नहीं किया है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो भी अमाउंट रहेगा उसको भी हम डेबिट कर देंगे। अब पेंडिंग क्या है, कॉल्स इन अरियर्स क्या है, कॉल्स इन अरियर्स क्या है, हमने क्या क्या मंगवा दिया था उससे। लेट्स रीड द क्वेश्चन। वन शेयर होल्डर मिस्टर अशोक फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल। वो अलॉटमेंट मनी भी उसने पे नहीं किया और फर्स्ट कॉल भी उसने पे नहीं किया, तो दोनों को कॉल्स इन अरियर्स को क्रेडिट करेंगे। अलॉटमेंट मनी कितना था, 2 रुपीज था। 2 रुपीज इंटू 200 दैट कम्स टू 400। उसका क्या होगा, वेट 1 सेकेंड, 200 इंटू कितना है, अलॉटमेंट मनी कितना रुपया है टोटल, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। उसने क्या किया, allotment money and first call on money 200 shares direct। परफेक्ट। तो चलो 200 शेयर्स करेंगे हम लोग, इंटू कितना होगा 5 रुपीज, कितना होगा 200 इंटू 5 कितना होगा 1000। उसका अलॉटमेंट इसको पेंडिंग है हमारा, और 200 इंटू 2.5 रुपया, 200 इंटू 2.5 कितना होता है 500 रुपया। 500 रुपया उसका क्या पेंडिंग है, फर्स्ट कॉल का पेंडिंग है। तो इन शॉर्ट ये दोनों पेंडिंग है स्टूडेंट्स, और दोनों जो भी पेंडिंग रहेगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये दोनों जो पेंडिंग है इन दोनों को हम कॉल्स इन अरियर्स बोलेंगे, पेंडिंग है इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या बनी, सबसे पहले शेयर कैपिटल लिखेंगे, और शेयर कैपिटल का अमाउंट नहीं लिखना है बिकॉज हमें आइडिया नहीं है फिलहाल। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे बिकॉज वो पैसा आया नहीं है, अगर आता तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। यूजुअली याद करो पिछले समय, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज ऑलवेज एन इनकम फॉर द कंपनी। इनकम है तो क्रेडिट होता है, बट फिलहाल वो पेमेंट नहीं आया तो उसको हम यहाँ पे डेबिट करेंगे 600 रुपए से, बिकॉज 200 शेयर्स इंटू 3 रुपीज ऑफ प्रीमियम। 200 शेयर्स इंटू 3 रुपीज ऑफ प्रीमियम, यहाँ पे लिख देता हूँ 200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज ऑफ प्रीमियम। तो 3 रुपीज क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम है, विच इक्वल्स टू हाउ मच 600 रुपीज आएगा हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम। एंड अब क्या करेंगे, जो भी पेंडिंग है, अलॉटमेंट पेंडिंग है 1000 रुपीज उसको क्रेडिट करेंगे, फर्स्ट कॉल पेंडिंग है उसको 500 रुपीज क्रेडिट करेंगे। एज शेयर फॉर फ्यूचर में हमेशा वो अमाउंट आएगा जो हमें ऑलरेडी पे हो चुका है, और शेयर फॉर फ्यूचर के इसलिए 600 रुपीज आएगा। चलो स्टूडेंट्स आराम से इस सम को 2 मिनट देख लो। यू हैव टू सिट डाउन राइट नाउ एंड यू हैव टू सॉल्व दिस सम। एवरीबॉडी विल हैव टू सॉल्व इट। अगर आपको डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। आपको सिर्फ ये याद रखना है, क्या याद रखना है, जब भी शेयर फॉरफीचर होगा तो सबसे पहले आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इतनी चीजें ही याद रखनी है। वन सेकंड आई शो यू क्या याद रखना अच्छे से। सबसे पहले कैपिटल, शेयर कैपिटल डेबिट होगा और फॉरफीचर क्रेडिट होगा। फॉरफीट के अंदर वो अमाउंट आएगा जो ऑलरेडी पे हो चुका है। एंड देन कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स मतलब वो पैसा जो अभी भी पेंडिंग है। सो शेयर कैपिटल डेबिट टू फॉरफीचर एंड टू कॉल्स इन अरियर्स, टू कॉल्स इन अरियर्स। सो यू कैन सी ओवर हियर दोनों के अंदर हमने सिर्फ वही किया है। सबसे पहले शेयर कैपिटल को डेबिट किया है, शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट किया है, एंड जो भी अरियर्स है, अरियर्स मतलब या तो वो फर्स्ट कॉल पेंडिंग है, या तो फाइनल कॉल पेंडिंग है, या तो अलॉटमेंट मनी पेंडिंग है, जो भी पेंडिंग है क्वेश्चन में दिया होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। और एक फाइनल आंसर, शेयर प्रीमियम डेबिट क्यों हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट क्यों हुआ स्टूडेंट्स। शेयर प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम एक ही बात है, वो डेबिट क्यों हुआ, बिकॉज यूजुअली कंपनी के लिए वो इनकम होती है और इनकम को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, बट यहाँ पे वो पेमेंट नहीं आया तो हम उसको डेबिट कर देंगे।
अगर आपको चाहिए तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम नो रिफंड इफ पेड, और सिक्योरिटीज प्रीमियम तो हम क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे इफ नॉट पेड, डेबिट इफ नॉट पेड। तो देखो यहाँ पे सिक्योरिटी में अगर दो दो सिचुएशन है, अगर पे किया तो हम उनको रिफंड नहीं देंगे, और नहीं पे किया तो उसको हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने वही किया है, सेकंड वाले में पे नहीं किया था, पे किया था तो हमने उसको कुछ भी नहीं लिखा बिकॉज वो हम उसको रिफंड नहीं देंगे, और फर्स्ट वाले में सिक्योरिटीज प्रीमियम को हमने डेबिट किया बिकॉज उसका पेमेंट आया ही नहीं है अब तक। चलो, you have 5-10 minutes right now, everybody has to solve it and you have to WhatsApp me the photo of this sum। यहाँ पे नीचे वर्किंग नोट भी दिया हुआ, उन्होंने काफी सारी चीजें एक्सप्लेन की है वर्किंग नोट के अंदर, if you want you can just go through that once। So you have to solve this sum right now and you have to WhatsApp me and I'm going to keep the meeting on for a very long time right now। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। सर जो फर्स्ट वाला है उसमें अपन ने फाइनल कॉल को क्रेडिट क्यों नहीं किया है? एग्जैक्टली बेटा, क्योंकि है ना, देखो क्वेश्चन में उन्होंने हमें, लेट्स रीड द क्वेश्चन, फाइनल कॉल की बात ही नहीं की है। देखो, वन शेयर होल्डर मिस्टर अशोक फेल टू पे, वो क्या फेल हो गया, उसने अलॉटमेंट मनी फेल हो गया और फर्स्ट कॉल फेल हो गया। हमें ऐसा कुछ भी नहीं, हमने उससे फाइनल कॉल अब तक मंगवाया ही नहीं है। तो जब फाइनल कॉल मंगवाया ही नहीं है मतलब वो शेयर्स को इशू नहीं किया है, अगर शेयर्स को इशू नहीं किया तो उसको फॉरफिट भी नहीं करेंगे, इसलिए उसकी एंट्री नहीं है। लेकिन सेकंड वाला पार्ट रीड करते हैं। सेकंड, मिस्टर अतुल फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो हमें क्वेश्चन में बेटा दिया होगा कि कौन सी चीजें वो फेल हो चुका है करने से, और फेल हो गया मतलब उसका वो पेंडिंग है, कॉल्स इन अरियर्स है, तो उसी को हम क्रेडिट करेंगे। ओके रिद्धि? सर वापस समझाओ ना एक बार। हाँ, तो देखो बेटा क्वेश्चन में दिया होगा हमें कि कौन सी चीजें, देखो यहाँ पे हम पहले जनरल डिलीट करेंगे, यहाँ पे लिखा है कॉल्स इन अरियर्स, लिखा है कॉल्स इन अरियर्स मतलब वो पैसा जो पेंडिंग है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो देखो यहाँ पे मिस्टर अतुल का लिखा हुआ है, मिस्टर अशोक, सॉरी सबसे पहले मिस्टर अशोक है, दैट मिस्टर अशोक हैज फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। रिद्धि टेल मी, मिस्टर अशोक कौन सी चीजें पे करना रह गया उसका, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, राइट? यस सर। क्या ऐसा लिखा है क्वेश्चन में उसका फाइनल कॉल पे करना बाकी है या नहीं बाकी है, ऐसा कुछ लिखा है? नो सर। इसीलिए हमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ उसका अलॉटमेंट मनी पेंडिंग है और उसका फर्स्ट कॉल पेंडिंग है, उससे हमने कभी फाइनल कॉल मंगवाया भी नहीं था। तो उसका अलॉटमेंट मनी पेंडिंग था, फर्स्ट कॉल, तो हम सिर्फ उसी दो चीज को क्रेडिट करेंगे, हम फाइनल कॉल को क्रेडिट नहीं करेंगे। नाउ लेट्स रीड मिस्टर अतुल। अब रिद्धि बताओ मिस्टर अतुल का कौन सा फेल हो गया था पेमेंट करने का? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एग्जैक्टली, यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दो चीज दी हुई है, इसलिए हमने इस अतुल वाले में क्या किया, फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों को क्रेडिट किया हुआ है। ओके सर, थैंक यू। या मतलब है ना, इसका मतलब है कि ये जो पहले वाला मिस्टर अशोक था ना, उससे हमें है ना, हम लोग पहले उससे अलॉटमेंट मंगा, उसने नहीं दिया, फर्स्ट कॉल मंगा नहीं दिया, तो तभी उसका शेयर्स हमने फॉरफिट कर दिया, कैंसिल कर दिया। फिर हमने उससे कभी फाइनल कॉल मंगवाया नहीं था, जब मंगवाया नहीं तो फिर हम उसका जिक्र भी नहीं करेंगे हमारे जर्नल एंट्री के अंदर। सर जो तो बेसिकली पेंडिंग हम, है उसको भी क्रेडिट किया और जो पैसे पे कर दिए उसको भी क्रेडिट किया। या ऑफ कोर्स उतना, इसलिए तो उतने शेयर्स डेबिट हो गए हमारे, मतलब उतने शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं। तो यही है ना कि हमें दो चीज को क्रेडिट करना है, फॉरफिचर को क्रेडिट करना है मतलब जो पे कर दिया, और जो कॉल्स इन अरियर्स है जो आउटस्टैंडिंग है उसको हमको क्रेडिट करना है, दो चीज को क्रेडिट करना है। और डेबिट एक होगा हमारा, शेयर कैपिटल डेबिट होगा। तो प्रीमियम डेबिट क्यों होगा? वेरी गुड दीपेंद्र। दीपेंद्र देखो, अगर नॉर्मल केस में, अगर नॉर्मली सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है फर्म के लिए? हाँ दीपेंद्र, यूजुअली क्रेडिट होता है। हाँ वो इनकम है, हम इनकम पॉइंट सोचेंगे कि ये बिजनेस के लिए इनकम है जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, तो यूजुअली हम उसको क्रेडिट करते हैं, हमेशा क्रेडिट करते हैं हमारे माइंड में। लेकिन आज जब वो पेमेंट नहीं आया है, पेमेंट नहीं आया, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक नुकसान है, जो पेमेंट आने वाला था लेकिन नहीं आया है, तो इसलिए उसको हम डेबिट करेंगे। ओके बेटा? ओके दीपेंद्र? हाँ सर। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज गो थ्रू द, आप लोग एक बार सिर्फ ये गो थ्रू कर लो वर्किंग नोट वाले पार्ट को, मे बी यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट थिंग्स आर।
देखो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वाले पार्ट जो नेक्स्ट सम है ना, हम लोग जब मंडे से नेक्स्ट सम शुरू करेंगे तो मैं इस सम को थोड़ा सा ऊपर से रिवाइज करवाऊंगा और उसके बाद नेक्स्ट सम शुरू करवाऊंगा। सिंस इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी टुडे, देखो है ना, आप सारे बच्चों को मैं एक दो इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ, है ना। व्हेन आई वाज इन माय 12th स्टैंडर्ड, मैंने 12th स्टैंडर्ड के एग्जैक्ट बाद, मतलब मेरा 12th फिनिश ही हुआ था और मे बी 12th का दिवाली, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। और मैंने ना ज्ञान पाचम, मतलब ये जैन लोग का है तो मे बी जैन लोग थोड़ा ज्यादा समझेंगे, मैंने ना ज्ञान पाचम झेला था। और ज्ञान पाचम झेलने का मतलब ये कि एवरी मंथ है ना, मैं एक पाचम के दिन उपवास ऐसा कुछ करता था। एंड इट्स अ ड्यूरेशन ऑफ 5 मंथ्स एंड 5 इयर्स, 5 इयर्स एंड 5 मंथ्स का कुछ पाचम था। एंड है ना, फिर वो 5 साल के ड्यूरेशन में मैंने ना एवरी मंथ एक उपवास किया था, और वो उसको हम ज्ञान पाचम बोलते हैं, जिसमें हमारा ज्ञान चढ़ता है। और इन द ड्यूरेशन ऑफ दिस एंटायर 5 इयर्स मेरा सीएस कंप्लीट हुआ, मेरा एलएलबी कंप्लीट हुआ, मैंने अपने खुद के क्लासेस भी शुरू किए। तो मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे लिए बहुत फलता है ना कुछ भी चीज, मतलब बहुत अच्छा था मेरे लिए ये। और सो फॉर मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डे। मैं यूजुअली, मतलब जो दिवाली के बाद वाला जो ज्ञान पाचम होता है वो सबसे बड़ा पाचम होता है पूरे ईयर का। तो आप सारे बच्चे लोग को आज वो एक्टिविटी करनी है विच में आप सोच रहे हो कि आप अपना करियर बना सकते हो, या समथिंग विच यू आर रियली गुड एट। इमेजिन इफ यू आर गुड एट क्रिकेट एंड यू वांट टू मेक समवेयर योर करियर इन क्रिकेट, तो आप लोग आज डेफिनेटली जाओ और 1 घंटा क्रिकेट खेलना। फॉर मी अकाउंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे लिए अकाउंट्स में मुझे अपना फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट करना है, तो इसलिए मैं आज आप सारे बच्चों को अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। इमेजिन अगर आपको ड्राइंग करना है, आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है ना, सो मेक श्योर दैट यू डू दैट एक्टिविटी टुडे, बिकॉज आज के दिन अगर आप वो एक्टिविटी करोगे, आपको जैसे फॉर एग्जांपल पढ़ाई में आपका करियर बनाया, तो आप एटलीस्ट बैठना 1 घंटा अच्छे से पढ़ना आज। भले आपको वो सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगे, आप मेक श्योर दैट यू स्टडी दैट सब्जेक्ट विच इज रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। अगर आज के आप वो सब्जेक्ट पढ़ोगे, आई कैन वेरी मच अश्योर यू के बाद में क्या सो स्टूडेंट्स, बाद में आपको वो महीने पर वो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा आसान पड़ेगा एज कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स। दिस इज व्हाट आई थिंक, ओके। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होता है या ऐसा नहीं होता है, बट ये मेरा मानना है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मेरे लिए इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ। यप, जो आ गया पैसा उसको नहीं लिखेंगे ना, उसकी एंट्री नहीं आएगी प्रीमियम में। और जो आ गया पैसा, हाँ काव्या, मतलब जो अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर आ गया हो तो उसकी एंट्री नहीं लिखनी है, बिकॉज हम वो रिफंड नहीं देंगे। ओके स्टूडेंट्स, द प्लान इज टू, देखो अभी मैं आप लोगों को एक दो चीजें बता देता हूँ। हम लोग है ना, हमारी जो क्लासेस की प्रीलिम्स है ना, वो समवेयर अराउंड, हमारा पहले प्लान था 1st of December से शुरू करने का, वी हैड प्लान्स ऑफ एटलीस्ट कीपिंग 2 प्रीलिम एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ December, बट वी विल मेक सम चेंजेस इन दिस, बिकॉज इट इज वेरी ऑब्वियस अगर एग्जाम्स मई मंथ में है तो हमें फिलहाल घाई करने की जरूरत नहीं है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग आवर फर्स्ट प्रीलिम एग्जाम्स टू बी समवेयर अराउंड 10th of December। मेरा प्लान ये रहेगा। सो हम लोग जो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर रहेगा, हम लोग उतने में हमारा सिलेबस हो सके उतना ज्यादा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमारे फर्स्ट प्रीलिम एग्जाम का सिलेबस कुछ 70% ऑफ आवर एंटायर सिलेबस होगा, और हम लेक्चर्स को थोड़ा सा स्लो लेकर जाएंगे। या सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे लेक्चर्स को क्या करेंगे, थोड़ा सा स्लो लेकर जाएंगे। और हमारे प्रीलिम एग्जाम्स 10th of December के अराउंड आने वाला है, एंड इट विल बी अ फिजिकल प्रीलिम एग्जाम्स। आप लोगों को क्लासरूम में आकर एग्जाम्स देनी होगी। मैं भले बैच को अलग से डिवाइड करूंगा या क्या करेंगे हम सोचेंगे, उसके ऊपर प्लान अब तक नहीं किया है। या मे बी ऑनलाइन भी हो सकता है, वी हैवंट येट प्लान्ड एनीथिंग। और फिर मेरा प्लान है, हम लोग दिसंबर के फर्स्ट वीक हम लोग टर्फ कॉम्पिटिशन वगैरह भी रखेंगे, एक टर्फ इवेंट वगैरह जो है वो भी प्लान करेंगे। और मे बी जनवरी मंथ या कभी तो हम लोग रखेंगे, हम लोग कैंप जाने का भी प्लान, मतलब वेरी मच श्योर प्लान है, बट उसको किस तरह से थोड़ा कैसा है ना, कैंप जाना मतलब मेरा तो बहुत मन है, बट खाली कैंप लेके जाना बच्चों को इज अ लॉट ऑफ रिस्क ऑल्सो। मतलब भले अपने लिए रिस्क नहीं हो, बट पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा रिस्क है। तो मैं आई एम वेरी मच श्योर कि हम लोग कैंप रखने वाले जनवरी मंथ में ही, बट एग्जैक्टली कब होगा कैसे होगा उसको हम अब तक थोड़ा इंप्लीमेंट नहीं कर पाए अच्छे से, विच वी कैन नॉट सी एग्जैक्टली क्या होगा, बिकॉज अभी दिल्ली में बहुत ज्यादा केसेस अचानक से बढ़ गए थे। यप, सुजल मैसेज मैंने रीड किया अभी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट माय प्लान इज एज ऑफ नाउ। हम इस सब चीज को स्लोली लेके जाएंगे आराम से। और प्रीलिम एग्जाम्स मेरा प्लान है रखने का, वी विल कंडक्ट इट विद अ लॉट ऑफ हॉलीडेज, मतलब एक एग्जाम रखेंगे, बीच में 1-2 हॉलीडे रखेंगे, फिर एक एग्जाम रखेंगे,
तो हम भले उसको एक्सटेंड करें 10-15 दिन के लिए भी एक्सटेंड करें, 15 दिन में भी पूरा प्रीलिम एग्जाम्स कंप्लीट करेंगे, यू विल हैव इनफ टाइम। हर एक एग्जाम के पहले 1 या 2 दिन की हॉलिडे रहेगी और आपको पढ़ने मिलेगा, तो आपके पास काफी सारा टाइम भी रहेगा पढ़ने के लिए। एंड या सो दिस इज व्हाट माय प्लान इज एंड वी विल स्टार्ट आवर रेगुलर लेक्चर्स फ्रॉम 23rd ऑनवर्ड्स। चलो बच्चों, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप प्लीज बोल सकते हो। सुजय प्लीज माइक ऑन करके बात करना। Okay, no problem. Sujal, I'll talk to you. No problem for that. Yeah, Happy Dhanteras, Happy New Year. काफी सारे बच्चों ने विश किया है मैसेज पे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ बोलना है तो प्लीज आप बोल सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम सुशील। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ बोलना है तो प्लीज, आई डोंट नो, आप सारे तुम लोग इतना ऐसा रिएक्ट कर रहे हो जैसे एक दूसरे को जानते भी नहीं, एकदम कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। कुछ तकलीफ चल रही है क्या लाइफ में? आई डू वन थिंग, मैं अभी यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ।